हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। लूका अध्याय 2 का वचन 11 कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही क्या है? मसीह प्रभु है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह है। ये कब की बात है मेरे प्रिय भाई बहनों? किस बाइबल ऐसा, ये कौन सा, किस जगह ऐसा लिखा हुआ है? इसके आजू बाजू का माहौल क्या था, क्या चीजें थी, क्या चीजें घटी थी वहां पे? मेरे प्रिय भाई बहनों, इसका आप हेडलाइन पढ़ेंगे इस वचन के ऊपर का, तो स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश, अर्थात स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ था उसके पहले ही सारी बातें तय हो गई थी परमेश्वर के द्वारा कि यहाँ ऐसे सब हुआ जाएगा, ये होगा, इसके साथ इसका जन्म होगा। बहुत सारी बातें थी तो परमेश्वर ने पहले से ये सारी प्लान करके रखी थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जो 11वां वचन है यहाँ पे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म होता है तो उसके बाद में स्वर्गदूत जो रहता है, जिब्राइल स्वर्गदूत इसमें अधिकतर काम करता है। तो वहां जो स्वर्गदूत रहता है वो कुछ चरवाहे रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपने उनका जो पूरा झुंड रहता है उसकी देखभाल करते हैं। रात का समय रहता है, रात का समय होता है, वहां पे क्या करते हैं वो लोग, देखभाल करते हैं। तो उसी समय परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पे जा करके उन्हें क्या करता है, उन्हें संदेश देने लगता है। तो जब वो लोग सब चरवाहे जब वहां पे थे तो वहां पे एकदम प्रकाश छा जाता है, सब घबरा जाते हैं और डर जाते हैं, सोचते कि ये क्या हो गया, इतनी रोशनी कैसे आ गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब एकदम चकित हो जाते हैं कि इतनी रोशनी, इतना प्रकाश कैसे आ गया, हम तो अंधकार में थे, हम तो विश्राम कर रहे थे। तब स्वर्गदूत ने बोला कि देखो डरो मत, तुम्हारे लिए गलील में नासरत नगर में, वहां पे तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। क्या क्या कि वहां पे एक उद्धारकर्ता जन्मा है और जाओ तुम उनसे जाके मिलो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, ये बातें उस समय की है, ये बातें उस समय की है। क्या कहा? स्वर्गदूत ने तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है, उसका नाम प्रभु यीशु, प्रभु मसीह है, ऐसा लिखा गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इसके थोड़ा पहले जाकर के पढ़ते हैं कि इसके प्रभु यीशु मसीह के पहले, जन्म के पहले और क्या क्या चीजें घटी थी। तो वहां पे यहूदिया के राजा हेरोदेस, वहां पे उस टाइम पे एक जकरिया नामक, क्या था, एक परमेश्वर का दास था जकरिया नामक। वो क्या किया करता था, परमेश्वर की जो मंदिर थे वहां पे वो प्रार्थना किया करता था। तो एक दल था मेरे प्रिय भाई बहनों, दल मतलब एक समूह था, समूह था। वहां पे मान लीजिए 10 लोग हैं तो एक दिन पे कोई एक ही जाता था मंदिर के अंदर, बाकी सब लोग क्या करते थे, बाहर बैठा करते थे। एक जन जाता था वहां पे दीप जलाया करता था और कुछ प्रार्थना करके वहां से निकल आता था। ऐसे हर समय होता था। तो बहुत समय के बाद क्या हुआ, जकरिया का नंबर आया। जकरिया मेरे प्रिय भाई बहनों, उसकी जो पत्नी रहती है इलीशिबा, जो उसकी पत्नी रहती है, वो क्या रहती है, उससे कोई पुत्र नहीं रहते हैं।
वो बहुत मतलब वो क्या हो जाते हैं, एकदम बूढ़े हो जाते हैं। उनकी बहुत इच्छा थी, बहुत आशा थी कि हमारा भी एक पुत्र हो। बहुत ताने सुनकर के थक चुके थे, इसलिए क्या करते जकरयाह क्या किया करता था, वहां पे आके आराधना किया करता था। तो मेरे प्रियम भाई बहन, एक बार क्या होता है, जकरयाह का नंबर आ जाता है, तो वो वहाँ पे जाते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर जब दीप जलाने आते तो वहाँ पे स्वर्गदूत आते हैं। कौन से स्वर्गदूत? वही जिब्राइल स्वर्गदूत। हालेलुया, 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 हालेलुया। वही जिब्राइल स्वर्गदूत उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी जो इतने समय जो प्रार्थना कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, परमेश्वर ने तुम्हारे पर अनुग्रह की है, तुम पर दया की है। अब तुम्हें एक पुत्र होगा, उसका नाम तुम क्या रखना? यूहन्ना रखना। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के भविष्यवाणी से पहले यूहन्ना की भविष्यवाणी हुई थी। आपको आगे आगे समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ और किस लिए हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा कहा तो जो जकरयाह रहता है वो एकदम संकोच, एकदम अचंभा करता है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बूढ़ा हो गया और वो भी बूढ़ी हो चुकी है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बाद में वो जो स्वर्गदूत रहता अपनी पहचान बताता है ताकि उससे क्या विश्वास हो। मान लीजिए हम मनुष्य रहते, हम में अगर किसी को विश्वास नहीं रहता, हम क्या करते? उसे आधार कार्ड, पैन कार्ड मांगते हैं ताकि उसके बाद में कांटेक्ट तो कर सके। तो वैसे उसे विश्वास नहीं हुआ तो क्या करता? बोलता है, तो जिब्राइल क्या करता? जिब्राइल स्वर्गदूत जी क्या करते? वो करते कि देखो मैं जिब्राइल स्वर्गदूत हूँ और हमेशा परमेश्वर के आसपास रहता हूँ, और तुमने क्योंकि मुझ पर शक किया, मतलब मुझ पर तुमने माना नहीं, तो मैं तुम्हें एक श्राप देता हूँ कि तुम क्या होगे? मौन हो जाओगे, मौन हो जाओगे और तुम कुछ नहीं बोल पाओगे। तो ऐसा बोल कर क्या करते? स्वर्गदूत वहां से चले जाते हैं। उसके बाद जब जकरयाह, बहुत लोग जो उसके झुंड के लोग थे बाहर खड़े रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं? राह देखते हैं, सोचते अरे ये जकरयाह गया कहाँ, इतना समय क्यों लग रहा है इसको मंदिर के अंदर। जब वो बाहर आता है तो क्या होता है? सब उससे पूछता है अरे क्या हुआ, तुम्हें इतना समय क्यों लगा? तो वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसको स्वर्गदूत ने मौन कर दिया था। वो कुछ नहीं बोल पाता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जकरयाह किसी के सामने कुछ भी नहीं बोल पाया, तो बाकी लोग क्या, वो लोग समझ जाते हैं कि जरूर इसने मंदिर के अंदर जाकर कोई दर्शन पाया है, जिससे कारण ये चौक चुका और इसकी बोलती बंद हो चुकी है। ऐसा बोल करके वो लोग क्या करते? उसको छोड़ देते हैं और उसके कुछ दिन बाद उसको वहां से निकल करके अपने घर में जाना रहता है। जकरयाह क्या करता है? फिर अपनी पत्नी के पास चला जाता है। उसका क्या होता है? जो सभा रहती खत्म हो जाती है। मेरे प्रिय भाई बहन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो क्या होता है? वहां पे से वो निकल जाता है। उसके बाद में एलिशबा जो रहती है वो गर्भवती होती है, गर्भवती होती है। तब वो सब बाकी लोग जिन्होंने सुना होता है बोलते हैं हाँ वाकई में परमेश्वर ने क्या कि प्रार्थना को सुना, प्रार्थना सुनी, उसका उत्तर दिया परमेश्वर ने। बाकी सब क्या करते हैं? अचंभा खाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो वो क्या था? जब वो गर्भवती होती है तो उसका वो छठवां वक्त था, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है, छठवां महीना था। उसके बाद मेरे प्रिय भाई बहनों आप प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यूहन्ना की घोषणा हो जाती है, तब उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह जी की उनकी घोषणा होती है कि हाँ यह अभी जन्म लेंगे। तब उस समय क्या होता है? उसके बाद में वही जिब्राइल स्वर्गदूत माता मरियम के पास आता है। बहुत सारे लोग रहते हैं वहां पे, परंतु परमेश्वर की दया कृपा उनके ऊपर हुई थी क्योंकि शायद वो नम्र होंगी, वो एक अच्छी व्यक्ति होंगी, उनके ऊपर परमेश्वर की दया हुई। तो क्या हुआ? जिब्राइल स्वर्गदूत उनके पास आकर के कहता है कि हे स्त्री आप धन्य हैं, बाकी लोगों में आप क्या है? धन्य हैं, और परमेश्वर की दया आपके ऊपर हुई है। आप पूरे जगत की क्या कहलाएंगी? माता कहलाएंगी। ऐसा बोल करके जिब्राइल स्वर्गदूत बताता है कि देखिए आपको परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा और आपको एक पुत्र उत्पन्न होंगे। उनका नाम आप क्या रखना? प्रभु यीशु रखना। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। यह घोषणा मेरे प्रियम भाई बहन माता मरियम के पास होती है। तो माता मरियम भी क्या होती है, वो डर जाती है, घबरा जाती हैं। बोलती कि क्या बोलती है, यही बोलती है कि मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, मेरी अभी खाली मंगनी हुई है, और अगर यह मेरे साथ हो गया तो कितना बुरा होगा, सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। परंतु तब स्वर्गदूत बोलता है कि वह जो पुत्र रहेगा वो कोई नहीं बल्कि परम प्रधान परमेश्वर क्या होंगे, इकलौते पुत्र होंगे। वो क्या होंगे, वो माता मरियम को बोलता है वो क्या होंगे, परमेश्वर के एक पुत्र होंगे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है। तो माता मरियम उसको कबूल करती हैं, बोलती हैं कि चलेगा, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा मेरे साथ हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसके बाद मेरे प्रियम भाई बहनों, जो माता मरियम रहती हैं वो क्या करती हैं, वो गर्भवती हो जाती है। तो उसके बाद में जब यूसुफ रहते हैं वो क्या करते हैं, वो एकदम चकित हो जाते हैं, बोलती कि ऐसा कैसे हो गया, वो एकदम संकोच में आया था। तो वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो एकदम अच्छा, जो यूसुफ थे वो अच्छे व्यक्ति थे, वो माता मरियम को जलील या खराब नहीं बोलना चाहते थे। तो एकांत में छुप करके कुछ आदमी के बीच में उनसे तलाक लेने के सोच रहे थे। तो ऐसा जैसे विचार करते यूसुफ, परमेश्वर ने क्या किया, स्वर्गदूत को भेजा। स्वर्गदूत उनके स्वप्न में जाके क्या कहा कि देखो तू डर मत, ये जो है इसको तू, ये और कोई नहीं बल्कि परमेश्वर का एक पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है, इसको तू कुछ गलत मत समझ, और जब तक ये पुत्र ना हो तब तक तू उसके साथ कुछ भी मत करना। ऐसा पर स्वर्गदूत ने क्या किया, यूसुफ को स्वप्न में आके बताया। तो यूसुफ ने क्या किया, माता मरियम को वापस से ग्रहण किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो एक समय की बात है, ये यहाँ पे इलिशिबा जो जकरिया की पत्नी है, वो अपने घर पे वो भी गर्भवती हो गई थी। और उसके बाद में जो यूसुफ जो उनकी खाली मंगनी हुई थी माता मरियम के साथ, वो भी थी। तो वो अपने जो ये इलिशिबा और ये माता मरियम थी, ये आपस में बहन थी। और जो ये यूसुफ थे ये दाऊद के वंश के थे। तो मेरे प्रिय भाई बहन, जब इलिशिबा अपने घर पे थे तो माता मरियम वहां से हट करके उनको मालूम पड़ता है कि जो उनकी बहन थी उन्हें संतान नहीं होती, परंतु परमेश्वर ने उनके ऊपर भी अनुग्रह की है। तो क्या करती, सोचते जाकर के मिल आए। तो जब जाती है वहां पे तो इलिशिबा उनको देखती है, और जैसे ही माता मरियम उनको क्या करती है, नमस्कार करती है। पहले जब मान लीजिए हम बहुत दिन बाद मिलते हैं तो बोलते नमस्ते, कैसे हैं आप, हाल चाल पूछते हैं। तो वैसे माता मरियम ने इलिशिबा को नमस्कार कहा। जैसे जो ही उन्होंने नमस्कार कहा, उनका शब्द जब उनके कान में जाता है, इलिशिबा के कान में जाता है, जो उनके अंदर जो संतान रहता है वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो हिल जाता है। अर्थात क्या हो जाता है, जो इलिशिबा थी वो उसी समय क्या करती है, पवित्र आत्मा से भर जाती है। उसी समय जो यूहन्ना था, यूहन्ना गर्भ में क्या होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा क्या होता है, भर जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब जकरिया थे तो उनको बोला गया था कि देखो ये जो यूहन्ना रहेगा इससे क्या क्या काम रहेंगे। यूहन्ना कभी भी क्या करेंगे, दाख मधु दाख रस कुछ नहीं पिया करेंगे, और परमेश्वर के बारे सब जो जितने भी बाकी लोग हैं सबको परमेश्वर के पास फेरेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहन, ये एक लिंक हुआ आपस में, आप ध्यान देंगे, वो एक लिंक हुआ। उसी समय इलिशिबा वो भी गर्भवती हुई, उनका भी नाम परमेश्वर ने पहले से बता दिया था इलिशिबा को। हालेलुया, 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 हालेलुया। और दूसरी जो माता मरियम थी उनकी तो मंगनी हुई थी, सिर्फ उनकी मंगनी हुई थी, परंतु फिर परमेश्वर के प्लानिंग के अनुसार, परमेश्वर के योजना के अनुसार वो गर्भवती होती है, और उनका नाम भी परमेश्वर ने पहले से बता कर रखा था।
तो मेरे प्यारे ये होने के बाद जब माता मरियम मुंह से नमस्कार करती है तो एलीशिबा के कान में जब जाता है तो यूहन्ना क्या होता है, यूहन्ना के अंदर झंझनाहट हो जाती है। वो क्या करता है, पवित्र आत्मा से उसी समय बपतिस्मा पाया जाता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया जाता है। वो परमेश्वर की आत्मा गर्भ के अंदर से ही यूहन्ना के अंदर थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद मेरे प्रिय भाई बहनों, बाद में जो एलीशिबा थी उनके प्रसव का समय पूरा हो चुका था, तो उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद में उसके 8वें दिन बाद उसके नामकरण का समय आ गया था। क्या था नामकरण, क्या नाम रखना है। तो बहुत सारे जो भी फरीसी लोग, जो भी पंडित लोग आए थे, मान लीजिए जब हम गांव में रहते थे, किसी का जन्म तो हम क्या करते हैं, खुद से नाम नहीं रखते हैं, पंडित को साधु संत को बुलाते हैं ताकि ये लोग नाम रखे, नाम शुभ हो, अच्छा हो, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ग्रंथ के अनुसार कोई नाम हो। तो उन्होंने क्या किया, कुछ व्यक्ति को बुलाए थे। तो वो लोग क्या कर रहे थे, उन्होंने बोला कि माता देखिए हम एक काम करते हैं, आपके जो पति का नाम जकरिया उसी नाम से हम इनका नाम रख देते हैं। तो एलीशिबा बोलती हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना, उनका नाम यूहन्ना होगा। तो बहुत जितने भी लोग वहां पर तो सब चकित हो जाते हैं, बताते कि देखिए आपके जितने भी कुटुंब, जितने भी आपके वंश आके गए हैं, उनमें कहीं किसी का भी यूहन्ना नाम नहीं रखा गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग गए हैं उनमें से किसी का नाम यूहन्ना नहीं रखा गया है। तो वो क्या करते हैं, वो जकरिया के पास जाते हैं पूछने के लिए। तो वो क्या पूछ पाते हैं, वो लोग पूछ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो तो गूंगा हो चुका था। उसके ऊपर परमेश्वर ने क्या किया था, स्वर्गदूत ने उसको गूंगा कर दिया था। वो गूंगा हो चुका था, वो बोल नहीं पाया, परंतु उसने क्या किया, एक पट्टी मंगा करके उसके ऊपर उसने लिख के दिया। जब फरीसी ने उसे पढ़ा तो क्या हुआ, उसने बताया कि इसका नाम यूहन्ना होगा। और जो ही उसने ऐसा लिखा मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या हुआ, हालेलुया, 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 हालेलुया। जो ही जकरिया ने बोला कि इसका नाम यूहन्ना होगा, तब क्या हुआ, उसके जुबान थी जो बंद थी वो तुरंत खुल गई मेरे प्रिय भाई बहनों। जो जुबान थी उनकी तुरंत खुल गई और उन्होंने क्या किया, वो उछल करके, कूद करके, नाच करके परमेश्वर का धन्यवाद किया कि हाँ मैंने परमेश्वर के आज दर्शन, मैंने उस समय दर्शन देखे थे, आज परमेश्वर ने मुझे यह आशीष से भर दिया। वो क्या कि उन्होंने आनंद बनाया और उनको देख करके जितने भी लोग गांव में थे सबके पास ये बातें फैल गई कि हाँ जकरिया नामक एक व्यक्ति था, वह उनके पास संतान नहीं थी, परमेश्वर ने उनकी जुबान बंद कर दी, संतान है, उसके बाद में जुबान भी खुल गई। ऐसी सारी बातें क्या हुई, पूरी जगह पे फैल गई मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, वहीं क्या होता है, आपने पढ़ा होगा यूहन्ना की पत्री, ये सब जितनी बातें आप पढ़ी हैं, आपने पढ़ी है, सब क्या यूहन्ना के द्वारा लिखी गई है। यूहन्ना जो जिसको परमेश्वर ने क्या किया था, गर्भ के अंदर ही हम रहते, तो हम बाहर, हम 20 साल बाद, 30 साल बाद पवित्र आत्मा का क्या मिलता हमें, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा हम बाद में पाते हैं। परंतु यूहन्ना क्या हुआ, गर्भ में से ही क्या हुआ था, पवित्र आत्मा पा चुका था। उनका पवित्र आत्मा से अभिषेक गर्भ के अंदर ही हो गया था मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। यूहन्ना, शायद अभी नहीं समझ रहे कौन से यूहन्ना। यूहन्ना तो बहुत से प्रकार के हैं, बहुत से, मतलब आपने सुना होगा कि आपने एक जगह पढ़ा होगा कि
कुछ लोग यूहन्ना के पास जाने वाले, कुछ लोग प्रभु के पास जाने वाले। तो यूहन्ना जो थे वो क्या थे, पुराने करार को लेकर के चल रहे थे। तो आप शायद कंफ्यूज हो कि यूहन्ना कौन सा, जो प्रभु यीशु मसीह का दास बना या फिर जो बपतिस्मा देने वाला था। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूहन्ना जो जकरिया का पुत्र था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, जिसने बहुतों लोग को क्या किया, परमेश्वर की ओर फिराया। परमेश्वर ने उसको इसलिए भेजा था कि वो क्या करे, हालेलुया 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 हालेलुया। आपने पढ़ा होगा बाइबल या फिर पिक्चर में आपने देखा होगा कि अपने मार्ग को क्या करो, सीधा करो, ये करो वो करो, बहुत सारी बातें आप देख रहे होंगे। तो क्या किया करते थे, जल के अंदर सबको बपतिस्मा दिया करते थे। जल के अंदर सबको बपतिस्मा दिया करते थे और उन्हीं से प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या किया, जल का बपतिस्मा लिया। वह आगे की बात है जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर ने प्लानिंग करके की है। ऐसी परमेश्वर ने कुछ नहीं कर दिया था। कुछ भी अगर एक भी चीज परमेश्वर ने की है तो वो सब क्या है, प्लानिंग के अनुसार है। बिना प्लानिंग के कुछ नहीं था मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया 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 हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह जी का भी जन्म होता है। वहां पे जब जन्म होता है उनका भी जैसे स्वर्गदूत ने बता कर रखा था उस अनुसार उनका भी नामकरण होता है। वो लोग भी अचंभा करते, बोलते कि यीशु नाम तो कहीं भी नहीं है, आपके ग्रंथ में, आपके कुटुंब में किसी का भी नाम यीशु नहीं है। परंतु उन्होंने कहा नहीं, हमें यीशु ही नाम रखना है। तो उन्होंने क्या किया, यीशु नाम रखा। और जिसके जो नाम रखने वाला था वो क्या था, वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला है। वो जानता था, उसको पहले ही मालूम पड़ चुका था। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले ही बहुत सारे भविष्यवक्ता थे जिन्होंने बता दिया था कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म होगा। वो क्या करेगा, वो सूली पे चढ़ाया जाएगा, मारा जाएगा। बहुत सारी बातें ऐसे पहले हो गई थी। तो मेरे प्रिय भाई, उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। हालेलुया 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 हालेलुया। तो उसके बाद में जब प्रभु यीशु मसीह जी का जन्म होता है तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता यूसुफ और मरियम के साथ एक जो फसा के जो पर्व, उसके अंदर उसके लिए वो जो हमेशा हर साल जाया करते थे। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप कलीसिया आते हैं, आप हर सोमवार आते हैं, वैसे उनका भी था। वो हर महीने जाया करते थे। तो वो उसके लिए जा रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह वहीं पे क्या हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। उनके माता पिता बाद में परेशान हो जाते, ढूंढने लग जाते हैं। तो उसके बाद में जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहाँ मिलते हैं, एक मंदिर के यहाँ मिलते हैं। वहां पे कुछ फरीसी, कुछ पंडित लोग उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। हालेलुया 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 हालेलुया। सब पंडित और फरीसी क्या करते, सवाल जवाब कर रहे थे। जब उनके माता पिता वहां पे जाते, पूछते कि बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो पंडित वो लोग पूछते कि ये क्या आपका पुत्र है। तो बोलते हाँ, ये हमारा ही पुत्र है। तो उसके बाद में बोलते हैं क्या कि वाकई में यह एक असाधारण नहीं है। ये क्या है, एक साधारण नहीं है, यह असाधारण। इसकी बातें हमारी समझ में नहीं आती है। ये क्या बोलता है, इसकी बातें एकदम अलग है। वो संसार में बातें नहीं है। ऐसे ऐसी बातें बोल के उसके क्या कर रहे थे, बात बता रहे थे उनके माता पिता को। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी आप चिन्ह चमत्कार सुनेंगे,
प्रभु यीशु मसीह के जितने भी चिन्ह चमत्कार हुए हैं, कितने सब बड़े होने के बाद हुए। बताया गया प्रभु यीशु मसीह बड़े हो गए तो ऐसा ऐसा उन्होंने क्या किया, अंधों को चंगा किया, गूंगों को बोलने दिया, अंधा था उसकी आंखें उसको वापस आ गई। तो वो जब छोटे थे उन्होंने बचपन में भी एक चमत्कार किया मेरे प्रिय भाई बहनों। पहला चमत्कार उनकी जिंदगी का था। क्या था वो चमत्कार? प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला चमत्कार कौन सा किया था? दाखरस काना नगर में क्या किया? वहां पर दाखरस घट चुका था। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, वहां पे प्रभु यीशु मसीह अपनी माता के साथ, माता की शायद वो दोस्त कुछ सहेली कुछ तो भी लगते थे, वहां पे वो विवाह में गए थे। तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह जी भी थे वहां पे। तो माता मरियम को मालूम पड़ता है कि जो वो लोग उनको मालूम पड़ता है कि वहां पे दाखरस क्या हो गया, घट चुका है। तो माता मरियम तो जानती थी कि ये जो पुत्र मेरा है ये कोई असाधारण पुत्र नहीं है, ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं है, वो कोई और नहीं बल्कि परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। माता मरियम ये बात जानती थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उनको मालूम था कि कुछ नहीं होने वाला, परंतु जो मेरा पुत्र है यह कुछ करना चाहे तो कर सकता है। उन्होंने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को सामने लाया अपने पास और बोला कि हे बेटा, ये ऐसा ऐसा बात हो चुका है, कुछ हमारी सहायता करो। तो क्या कहते प्रभु यीशु मसीह? वो माता नहीं बोलते हैं, क्या कहते? हे स्त्री, अभी मेरा समय नहीं आया है। क्या बोलते हैं? मेरा समय नहीं आया है। वो क्या उन्होंने सारी चिन्ह चमत्कार कब के? बड़े होने के बाद किए मेरे प्रिय भाई बहनों। परंतु ये पहला चमत्कार था जो प्रभु यीशु मसीह ने बालक पर किया था। क्या किया था? तो माता मरियम ने उनसे रिक्वेस्ट की। तो क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? कहा कि बहुत सारे जितने मटके हैं घर में, मटके हाड़े जितने जो भी चीजें हैं उसको उसमें बहुत सारा पानी भर के क्या करो, जमा कर दो, मेरे सामने रख दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब चीजें मेरे सामने रख दो। और बाद में माता मरियम कहती हैं कि जो चीजें यीशु कह रहे हैं वैसा करो, तो सब रख देते हैं। उसके बाद में वो बोलते हैं इसको ढक दो, ढक देते। उसके बाद में जब बोलते हैं कि प्रार्थना करते अपने मन में भले जो करते, हम प्रार्थना करते मेरे प्रिय भाई बहनों, पर यीशु मसीह को प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या होता है? बाद में बोलते इसको खोलो और क्या करो, सब में बांट दो। सब लोग सोचते हैं ये क्या कर रहे हैं, सब लोग जब अचंभा हो जाते कि पानी बांटने के लिए क्यों कह रहे हैं हमें। जब वो सबको बांटते उसके बाद में जो वहां का मुख्य था वो आके बोलता है कि जब हम कहीं जाते हैं तो सब लोग पहले अच्छा चीज देते हैं, अच्छा चीज देते हैं। जब वो घट आता है तो उसमें मिलावट करते हैं। क्या कहते हैं? जब हम कहीं जाते हैं कुछ चीजें घट जाती हैं तो सब अच्छा चीज पहले देते हैं, अगर वो घट जाए तो सब मिलावट करते हैं। परंतु तुमने इतना अच्छा दाखरस अब तक छुपाए कैसे रखा? क्या किया? इतना अच्छा दाखरस तुमने अब तक छुपाए कैसे रखा? ये जितना जो पहले था उससे कई गुना ज्यादा अच्छा है दाखरस है मेरे प्रिय भाई बहनों। ऐसे क्या करता है? मुख्य ऐसे बताता है। तो वहां पे भी सब क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार देखते हैं और खुश होते और आनंदित होते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह वो क्या थे? अद्भुत थे। उनका जन्म ही अद्भुत तरीके से हुआ। उनका जन्म क्या हुआ? अद्भुत तरीके से। कोई भी जब पुत्र जन्म होता है तो जब भी कोई पुत्र होता है तो ऐसे नहीं होता। तो क्या हुआ? ये भी एक चमत्कार था। प्रभु यीशु मसीह जन्म नहीं लिए थे, उसके पहले घोषणा की गई थी। ये भी क्या था? ये भी एक चमत्कार था। हालेलुया, 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 हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह वो पृथ्वी पे आए भी तो चमत्कार से और गए भी तो कैसे गए, चमत्कार से गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई इसका अनुमान नहीं लगा सकता कि ऐसे कैसे हुआ, ये क्या हुआ, कोई बता नहीं सकता, कोई सोच नहीं सकता वहां तक कि कैसे हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया तो एक कुंवारी के द्वारा जन्म लिया। और हालेलुया, 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 हालेलुया। का दीवाना यीशु की महिमा गाएगा, मेरा दिल है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। आ जाए लाख मुसीबत भी कभी न ये घबराएगा, मेरा दिल है यीशु का दीवाना।